Good morning to all. Today we are discuss about the consumer equilibrium in case of consumption of single commodity. सिंगल कमोडिटी के केस में कल हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जो कुछ डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में आप देखोगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज है उसे हमने चेंज किया इन टर्म्स ऑफ मनी में। अगर इसको सिंबलिक में लिख दें एज इट इज, तो हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। That commodity X is commodity which is consumed by a consumer upon price of X. Price of X. This is the condition which is a consumer getting the equilibrium, and that things, that formulas, that condition we are going to discuss with the help of a numerical example. Now we receive a numerical example where is consumer equilibrium in case of single commodities. Consumer equilibrium in case of single commodity. In case of single commodity, whereas the units of goods, units of goods 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आगे हम और ले लेंगे 6, ठीक है। आफ्टर दैट प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस फिर देखते हैं प्राइस ऑफ एक्स। Suppose that the price of X is 5. Every unit this is the price of commodity per unit. Marginal utility of X, MU X. Okay. 10, 8, 5, 2, 0, -3. दिस इज द एग्जाम्पल। अब देखो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रूपी, जब इसको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रूपी यानी MUM फाइंड आउट करेंगे, और MUM हम इसलिए फाइंड आउट करेंगे बिकॉज ऑफ यू प्रीवियसली एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर। इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज द नो चेंज सिचुएशन, नो चेंज कंडीशन। तो वो कंडीशन कहां पर होगा? वो कंडीशन वहां पर होगा बेटा कि जहां पर कंज्यूमर का जो सेक्रीफाइस है और जो गेन है बोथ आर इक्वल, कि जहां पर दोनों इक्वलाइज कर जाएंगे। सेक्रीफाइस बाय द कंज्यूमर ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड गेन ऑफ द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां से कंज्यूमर
दिस इज द पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड कंज्यूमर हैव नो चेंज इन दैट सिचुएशन। ओके, तो अब इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ तो हमको पता तो है नहीं कि व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट रुपीज। तब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं एजम्पशन ये एज्यूम करेंगे। और आपको अगर न्यूमेरिकल्स दिया भी जाएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है। तो अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 1 यूटिल्स कि ₹1 की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 1 यूटिल्स के बराबर है। तो यहाँ पर मार्जिनल ये ₹5 में 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी मिल रही है। तो एक कमोडिटी की प्राइस है ₹5, तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो है 5 MUM। अगर देखा जाए तो ये सबकी MUM ₹5 है तो 5 हो जाएगा। तो अब जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ये 1.61 0.450 डिवाइडेड बाय 5। किसी भी नंबर्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऊपर 0 है, ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी ऊपर 0 होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 होगी। लेकिन अगर यही 0 अगर ऊपर ना होकर के अगर नीचे आ जाए, यही वैल्यू अगर नीचे आ जाए 0 और 0 हमारा डिनोमिनेटर हो और नॉमिनेटर कोई भी डिजिट हो, कुछ भी हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट 0 एंड माइनस 0.6। तो यहां पर देखो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है और जो यहां पर इनका सेक्रीफाइस है, ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इसकी यूटिलिटी है यूटिल्स 1, यहाँ पे MUM 1 है। इट मीन्स कि जितना ये MUM यहाँ देखो जो गेन कर रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, बोथ आर इक्वल एट द पॉइंट। यानी अब हम कह सकते हैं कि एट द पॉइंट, एट द लेवल ऑफ फोर्थ यूनिट इज इक्वल टू MUM इज इक्वल टू MUX। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो गई। अब यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा एट द पॉइंट ऑफ फोर्थ यूनिट, यहां इसको छोड़ो, फोर्थ यूनिट पे ये इक्विलिब्रियम में होगा बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। ये दोनों के इक्वलाइज हो गए। अगर ये फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन करता है तो इसका जो सेक्रीफाइस है वो 5 यूटिल्स का है और गेन 0 यूटिल्स का है। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके बेटा, इन अदर वे दिस सेम एग्जांपल वी एक्सप्लेन इन अदर वेज। अदर वेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिट्स हैं, यूनिट ऑफ X 1 2 3 4 5 6, इनके कंजम्पशंस हो रहे हैं और प्राइस है 5 और 1 रुपीज 1 यूटिल्स के बराबर है। 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल्स। ओके बेटा, तो अब यहां पर हम देखें कि जो प्राइस है 5 रुपीज, तो 5 रुपीज अगर प्राइस है और 1 रुपीज 1 यूटिल्स के बराबर है तो MUX इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इन रुपी में देखें तो 1 के बराबर है तो ये 10 होगा, ये 80 होगा क्योंकि 1 रुपी 1 यूटिल्स के बराबर है। ये 5
ये 2, ये 0, ये -2। अब देखो ये जो 5 रुपीज है, ये यूटिल्स में अगर यहाँ चाहो तो समझने के लिए देख सकते हो, ये 5 यूटिल्स होगा, 5 रुपीज है तो 5 यूटिल्स होगा। अब देखो डिफरेंस ऑफ MUX एंड PX, MUX एंड PX, MUX कितना है 10 माइनस PX है 5 इक्वल टू 5 ये 8 माइनस 5 3 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 सॉरी 2 minus 5 0 minus 5 and minus 3 minus 5 equal to -8। अब यहां पर क्या देखते हो बेटा कि जो MUX जो मैंने कहा आपसे अभी, जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस कि कंज्यूमर वहां पर इक्विलिब्रियम में होगा कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, MUX अपॉन PX, MUX अपॉन जब PX कर देते हैं तो MU अपॉन PX MUM में कन्वर्ट हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहां पर भी इन अदर वेज अगर देखें तो ये जो कंडीशन है यहां 5 यूटिल्स का कंज्यूमर गेन कर रहा है इन केस ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, इन सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी consumed by the consumer gain 3 unit, but in थर्ड यूनिट पे इसकी जो यूटिलिटीज है थर्ड पे वो क्या हो जा रही है, 0, थर्ड पे 0 हो जाती है। अब यहां पर जो उसका गेन है और जो सेक्रीफाइस है यानी MUX MUM के इक्वल हो गई। फोर्थ यूनिट पे आप देखोगे तो ये निगेटिव हो जाती है। इट मीन्स कि अब वो जो गेन कर रहा है उसके कंपैरिजन में वो उसका जो सैक्रिफाइस है वो ज्यादा है। दैट्स व्हाई कंज्यूमर का दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये उसका इक्विलिब्रियम कंडीशंस होगा और इसके बियॉन्ड अब वो कंजम्पशन नहीं करेगा। कोई भी रैशनल कंज्यूमर अब यहां से आगे वो शिफ्ट नहीं करेगा, वो अदर कमोडिटीज का कंजम्पशन नहीं करेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, इसी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी एग्जांपल को, और देखें देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 units of commodity, ओके। अब यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाई एक्सिस यहां पे हम दिखा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की मार्जिनल यूटिलिटी और ओके बेटा। नीचे के ग्राफ में हम यूनिट्स दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है हमने कहा
कि प्राइस है 5 रुपीज और 1 रुपीज 1 यूटिल्स के बराबर है, तो हर एक यूनिट्स के लिए जो मनी की माध्यम यूटिलिटी हो जाएगी वो 5 के इक्वल हो जाएगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस MU. अब देखो फर्स्ट यूनिट पे उसको कितनी माइनर यूटिलिटी मिल रही थी 10, सेकंड पे कितनी मिल रही थी 8, थर्ड पे कितनी मिल रही थी 5, फोर्थ पे 2, फोर्थ पे 2, फिफ्थ पे 0 और 6 पे -3. तो अगर इस लाइन को हम खींचते हैं ये 8 का पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा. इसको जब हम खींचेंगे ये देखिए यहाँ पे यूटिलिटी इसकी 0 हो रही है फिफ्थ यूनिट पे, लेकिन उसका जो सेक्रीफाइस है, ठीक है, वो यहाँ पर जो उसका गेन है 5 यूटिल्स इन केस ऑफ कंज्यूमिंग द थर्ड यूनिट, और यहाँ पर उसका जो गेन है वो 5 यूटिल्स का है और जो सेक्रीफाइस है वो 5 यूटिल्स का है. तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट दिस इज दैट पॉइंट इज नॉट द सैटिस्फैक्टरी पॉइंट, क्योंकि वहां पर वो सेटिस्फाई नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर वो और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन करता तो उसको गेन होता, और ये इस पॉइंट पे जहां तक इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो जाती, निगेटिव नहीं हो जाती, यहां पर तक वो आकर के कंजम्पशन करता, लेकिन उसे उस कंजम्पशन के लिए कुछ पे करना पड़ रहा है. दैट्स व्हाई उसका जो सेक्रीफाइस और गेन है वहां पे यहाँ पे इक्वलाइज हो रहा है. तो कंज्यूमर का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन. लेकिन ये जो पॉइंट होगा तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? दिस इज द सैटिस्फैक्टरी पॉइंट. सैटिस्फैक्टरी पॉइंट या इसी को सेटाइटी पॉइंट भी कहते हैं, कि सेटिस्फाई तो वो यहाँ होगा, लेकिन उससे पहले ही उसका जो गेन है और जो उसका सेक्रीफाइस है इक्वल हो जाता है, इसलिए इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और ये इसका सेटाइटी पॉइंट होगा या सेटिस्फैक्टरी पॉइंट्स होगा. ओके बेटा, तो ये आज के वीडियो में हमने देखा कि किसी भी कंज्यूमर का इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटीज इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा और कैसे एग्जिस्ट होगा. अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग दोबारा से पूछिएगा. थैंक्स टू ऑल बेटा.